मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए अपन डिस्कस करते हैं कोरिलेशन वाले टॉपिक में ही रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, दोनों पे अपन डिस्कशन कर चुके हैं। पहले किस में डिस्कशन कर चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। अब अपन डिस्कशन करेंगे रैंक कोरिलेशन में। दोनों में डिफरेंस ये है कि कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आपको क्वांटिटी बेस्ड डेटा चाहिए और रैंक कोरिलेशन में क्या चाहिए, क्वालिटी बेस्ड डेटा चाहिए। जब क्वालिटी बेस्ड डेटा होगा तो उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, रैंक चाहिए। और एग्जांपल सपोज कीजिए 10 स्टूडेंट हैं, उनके 2 सब्जेक्ट में आपने मार्क्स मैथ और फिजिक्स में मार्क्स देखा, तो उनमें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों के मार्क्स की रैंक में क्या रिलेशन है। उसी को क्या बोलते हैं आप, रैंक कोरिलेशन चाहिए। क्या उसी को बोलेंगे, रैंक कोरिलेशन। ओके, तो आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, रैंक कोरिलेशन को डिनोट करते हैं किससे, रो से। और रो इक्वल्स टू रैंक कोरिलेशन क्या हो जाएगा, ये आपका रो हो गया। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता होगा, 1 - 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। अब इसमें डी आई क्या है, वेयर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई आई। एक्स आई क्या है, एक्स आई रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स। वाई आई क्या है, रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ वाई। ओके, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों की रैंक को सब्ट्रैक्ट करना है और उनका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी आई मिल जाएगा। ओके, डी आई स्क्वायर मिलेगा। एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। ओके, आइए तो इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। मैंने बता दिया आई, आई क्या है, फर्स्ट एक्स के लिए सपोज कीजिए मार्क्स ऑफ मैथ क्या है, एक्स आप डिनोट किया तो उनकी रैंक को, फर्स्ट रैंक क्या होगी, आई इक्वल टू 1। इस तरीके से आपको आई इक्वल टू 2 ये रैंक हो जाएगी, नंबर ऑफ रैंक। ठीक है, आइए इसके प्रॉब्लम कुछ डिस्कशन करेंगे हम। ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन, ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन of the following data, of the following data। या सब्जेक्ट आप लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। The marks secured by the, ऐसे लिखिए क्वेश्चन की, the marks secured by the 9 students in mathematics, in mathematics and physics are given below, are given
below. ओके, अब देखिए क्या मार्क्स गिवन है. मार्क्स obtained in math, मार्क्स obtained in math, आप एक्स ले लीजिए इसको. मार्क्स obtained इन फिजिक्स को y ले लीजिए आप. ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा किसमें कितने मार्क्स मिले हैं. तो यहाँ पे सपोज कीजिए 10, 15, 12, 17, 10, 15, 12, 17, 13, 16, 13, 16, 24, 14 एंड 22. ये आपके मैथ के मार्क्स हैं. फिजिक्स के मार्क्स हैं 30, 42, 45 और यहाँ पे आ जाएगा 46, 46, 33, 34, 40, 40, 40, 35 एंड 39. ओके, ये आपके मैथ्स 9 स्टूडेंट हैं जिनके मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स ये हैं. अब आपको रैंक ऑफ एक्स को किससे डिनोट करेंगे? एक्स आई से मैं डिनोट करता हूँ. रैंक ऑफ एक्स को एक्स आई से. ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक इसमें कौन से मार्क्स हैं. आपको मालूम है रैंक कैसे डिसाइड की जाती है. जिसकी सबसे अधिक मार्क्स होंगे उसकी फर्स्ट रैंक होगी. यहाँ पे देखिए पूरे डेटा में फर्स्ट रैंक इसकी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका फर्स्ट. यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट रैंक ये हो जाएगा. सेकेंड रैंक 24 से 22 इसकी सेकेंड रैंक होगी. 22 से कम कौन सा है? जस्ट 22 से कम 17, इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. 17 से 16 इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 4. 16 से 15 5 रैंक. फिर 15 से कम कौन सा है? जस्ट 15 से कम 14 जिसकी रैंक क्या हो जाएगी? 6. 14 से कम 13 इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 7. 13 से कम 12 इसकी रैंक 8 और सबसे कम क्या होगी? 9. ठीक है, यहाँ पे देखिए रैंक रिपीटेड नहीं है, नंबर यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, इसलिए रैंक भी रिपीट नहीं होगी. रैंक के लिए अगर मार्क्स रिपीटेड हैं तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको रैंक फाइंड आउट करना है. ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में. अभी तो इसमें देखते हैं अपन. यहाँ पे रैंक ऑफ वाई, रैंक ऑफ वाई, वाई की रैंक को क्या डिनोट करेंगे? वाई आई. हाईएस्ट मार्क्स इसमें फिजिक्स में कितने हैं? 46. 46 इसकी रैंक क्या लगेगी? फर्स्ट. इसकी सेकेंड 45 से नीचे 42 रैंक थर्ड. 42 से जस्ट कम थर्ड के बाद इसकी रैंक हो जाएगी 4. फिर 40 से कम जो है 39 इसकी रैंक हो जाएगी 5. 39 से कम कौन सा है? जस्ट 39 से जस्ट 39 से कम है 35. ये 6 इससे कम 34 इसकी रैंक 7. 34 से कम क्या होगा? 33
इसकी रैंक हो जाएगी 8, और इसकी रैंक 33 से कम कौन सा है 30, इसकी रैंक क्या हो जाएगी 9। ये आपकी रैंक हो गई। अब इनमें डिफरेंस चाहिए, आपको क्या चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस के लिए अपन को क्या करना है, यहाँ पे डी आई मैं बता चुका हूँ फॉर्मूले में। डी आई इक्वल टू क्या होता है एक्स आई माइनस वाई आई, फाइंड आउट कर लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस चाहिए आपको, तो 0, फर्स्ट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस -1, 7 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा -3। अब इसका मुझे स्क्वायर भी चाहिए, फॉर्मूले में क्या चाहिए डी आई स्क्वायर। डी आई स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, 0, 4, 36, 4, 1, 9, 9, 0 एंड 9। अब इनका सम क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी। इसका सम कितना हो जाएगा, सम आ जाएगा, देख लेते हैं 72। सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 9, 27, 28, 32, 38, 42, 2, 4 कैरी और 4 और 3 7, ये आ जाएगा समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। क्या मिला ये समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर इक्वल टू ये मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, रैंक कोरिलेशन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। इसका यूज कर लीजिए। 1 माइनस हियर एन इक्वल टू कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने स्टूडेंट है 9, एन इक्वल टू 9 हो जाएगा। 6 इंटू सिग्मा डी आई 72 अपॉन क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, ओके, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 72 अपॉन 9 इंटू 8, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। क्या मिला आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 माइनस 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर मीन्स 81, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 ना के कितना आएगा 80 आएगा, तो कैंसिल आउट, ये 10 बचेगा, मीन्स 1 माइनस 6 अपॉन 10 इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4, मीन्स रैंक कोरिलेशन आपको मिल गया 0.4, विच इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रैंक की जरूरत पड़ेगी। एक बात और ध्यान रखना है आपको, अगर इसमें नंबर न देके क्या गिवन होता, डायरेक्ट आपको रैंक गिवन होता, तो फिर आपको ये रैंक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट आपको रैंक दिया होता, आपको डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करना होता, उनमें डिफरेंस और उनका स्क्वायर करके इनका सम फाइंड आउट कर लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और ये तभी यूज करना है ये फॉर्मूला जब आपकी रैंक रिपीट ना हो। अगर रैंक रिपीट होगी तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा रैंक रिपीटेड के लिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। 10 competitors in a beauty contest competitors
10 competitors in a beauty contest get marks by 3 judges in the following order. Following order कौन से ऑर्डर है? यहाँ पे फर्स्ट जज द्वारा फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज। फर्स्ट जज के द्वारा दिए गए मार्क्स को अगर मैं मान लेता हूँ, हाँ इसको फर्स्ट जज 1 6 5 10 3 2 4 9 7 8। सेकेंड जज द्वारा जो गिवन मार्क्स हैं वो होंगे 6 4 9 8 1 2 8 1 2 3 10 5 7। थर्ड जज द्वारा गिवन मार्क्स हैं वो हैं 3 5 8 4 7 10 2 1 6 and 9। ओके, ये आपको जो है गिवन मार्क्स हैं जो 3 ब्यूटी 10 कॉम्पिटिटर्स हैं उनको 3 जज द्वारा ये मार्क्स गिवन है। फिर लिखा है यूज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यूज द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट to discuss which pair which pair of judge have the nearest approach to common test in beauty, to common tests in beauty। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए 10 कॉम्पिटिटर हैं किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में,
और जो है गेट मार्क्स बाय 3 जज, 3 जजों द्वारा उनको ये मार्क्स दिए जाते हैं। तो यूज द रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच पेयर ऑफ, आपको बताना है दो कौन से ऐसे जज हैं जिनका नियरेस्ट अप्रोच है, ठीक है, जिनका क्या हो कॉमन नियरेस्ट अप्रोच है, वो आपको फाइंड आउट करना है किसका यूज करके, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करके, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी किस टाइप का है, ये क्वालिटी वाइज डेटा है आपको गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसमें रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा। रैंक फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, रैंक फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन में यहीं से लिख देता हूँ, दोबारा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैं क्या करूंगा यहीं पे इनकी रैंक लिख देता हूँ। रैंक ये x है, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट जज x है और सेकंड जज y है और थर्ड जज क्या है z। अब रैंक ऑफ x को क्या लिखूंगा मैं xi, ठीक है, रैंक ऑफ y, रैंक ऑफ y को yi एंड रैंक ऑफ z मीन्स थर्ड जज द्वारा रैंक ऑफ z आई, ओके, या फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे ये मार्क्स गिवन है ना कि रैंक, अगर रैंक गिवन होती तो डायरेक्ट अपन इसका यूज कर लेते, इसकी जरूरत रैंक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको रैंक फाइंड आउट करना है, तो रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे ज्यादा किसके मार्क्स हैं भाई, किसके पे पहले, सबसे पहले x मीन्स फर्स्ट जज के द्वारा जो रैंक बन रही है उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाईएस्ट मार्क्स क्या है 10, जिसकी रैंक क्या हो जाएगी 1, इससे कम क्या है 2, ये 9 है तो इसकी रैंक 2, फिर 8 है तो इसकी रैंक 3, 7 है तो इसकी रैंक 4, 7, 6 कहाँ पे है ये, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 5, 5 की रैंक क्या हो जाएगी 6, 4 की रैंक क्या हो जाएगी 7, 3 की रैंक क्या हो जाएगी 8, 2 की रैंक हो जाएगी 9 और एक नंबर जिसको मिला है उसकी रैंक क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको किसके द्वारा, जो सेकंड जज है उसके द्वारा जो मार्क्स हैं उनकी रैंक फाइंड आउट करना है। तो सबसे ज्यादा किसको रैंक नंबर गिवन है इसको, तो ये इसकी रैंक क्या हो जाएगी 1, इससे कम इसकी क्या हो जाएगी 2, फिर 3, 7 की 4, 6 की 5, 5 की 6 रैंक, 4 की 7 रैंक, 3 की 8 रैंक, 2 की 9 रैंक और 1 की जिसको सबसे कम नंबर मिले उसकी 10 रैंक हो जाएगी। अब इसी तरीके से थर्ड जज द्वारा गिवन मार्क्स है उनकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। सबसे अधिक 10 मार्क्स है तो इसकी रैंक फर्स्ट, इसके बाद 9 सेकंड, 8 इसकी हो जाएगी थर्ड, फिर 7 इसकी हो जाएगी 4 रैंक, 7 के बाद क्या आएगा 6 इसकी 5 रैंक, अब 5 की 6 रैंक, 4 की 7, 3 की 8, 3 की 8, 2 की 9 और जिसको सबसे कम मिले उसकी रैंक क्या हो जाएगी 10। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए dx, मुझे चाहिए dxy, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा xi माइनस yi, इसका डिफरेंस xi माइनस yi। फिर चाहिए मुझे dyz मीन्स yi माइनस yz मान लेता हूँ मैं। फिर मुझे चाहिए dzx, तो ये हो जाएगा zi माइनस zxi।
फिर मुझे चाहिए इनका स्क्वायर, तो स्क्वायर भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, dxy स्क्वायर, ये मिल गया। फिर आपको क्या चाहिए, dyz स्क्वायर, फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए dzx स्क्वायर, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले किसका किसका डिफरेंस, एक्स आई वाई है, इन दोनों का डिफरेंस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, फिर इसमें क्या आ जाएगा -2, इसमें क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा -2, ये क्या आ जाएगा -2, ये 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 और ये -1, ये हो गया इनका डिफरेंस। फिर मुझे किसका किसका डिफरेंस चाहिए, वाई आई जेड आई इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे -3, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस -1, इन दोनों का डिफरेंस -4, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस -1, इन दोनों का डिफरेंस -9, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2। ओके, फिर मुझे चाहिए जेड, किनका किनका डिफरेंस, मुझे चाहिए जेड आई और एक्स आई, जेड आई एक्स आई। जेड को पहले रखना है, आप कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी माइनस स्क्वायर किया जाएगा तो माइनस अपने आप हट जाएगा, जेड आई माइनस एक्स आई, इन दोनों का डिफरेंस, तो -2, -1, 3, -6, यह हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका कितना -8, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 1। अब इनका मुझे स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स डी आई, इसका स्क्वायर कर दीजिए 25, 4, 16, 4, 4, 0, 1, 1, 4, 1। फिर मुझे चाहिए वाई आई जेड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 9, 1, 1, 16, 36, 64, 1, 81, 1 और ये 4। फिर मुझे लास्ट में किसका चाहिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 4, 1, 9, 36, 16, 64, फिर 4, 64, 1 और 1, ये हो गया डिफरेंस। फिर मुझे इनका सम भी चाहिए, इसका सम देखिए कितना मिल जाएगा, इसका सम चाहिए, ये कितना हो जाएगा 20, ये 45, 45 और 4, 49, 53, 54, 55, ये 55 और ये 56, ये 60, ये कितना आ जाएगा आपको 60 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिली 60। सम ऑफ एक्स आई क्या मिला 60। फिर अपन को चाहिए दूसरा इसका सम 81 वाले का, 81 वाले का सम कितना मिलेगा 81, इसका मिलेगा 214। देख सकते हैं आप 1 1 से जोड़ता हूँ, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 11, 17, 23, 24, 25 और ये 9, 34, 34, 3, 3, 8 and 3, 11, 17, 17, 20, 21, राइट 114।
और इसका लास्ट में मुझे सम मिलेगा किसका, ये भी ऐड कर लेता हूँ। 2, 6, 10, 14, 20, 26, 36, 40, कैरी क्या है 4, 4 + 6, 10, 16, 17 और ये 20, बिल्कुल राइट। ये क्या मिल गया आपको 200। अब आपको फॉर्मूला में बताया हूँ, सभी के लिए आपको रैंक क्या फाइंड आउट करना है, रैंक कोरिलेशन। किसके किसके बीच में रैंक कोरिलेशन, पहले सबसे पहले एक्स वाई के बीच में रैंक कोरिलेशन, तो इसका नाम दूंगा मैं सिग्मा एक्स वाई। यहाँ पे रो एक्स वाई क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 - 6 सिग्मा डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा n स्क्वायर -1। ये आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। यहाँ पे किसके बीच में आप रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स और वाई मीन्स फर्स्ट जज और सेकंड जज के बीच में क्या आएगा रैंक कोरिलेशन, जो फाइंड आउट होगा वो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 6 इंटू सिग्मा, ये लिखा हुआ, इसका सम कितना आया है 60 अपॉन कितने कंपटीटर है 10, n = हियर 10, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर -1, ओके। ये मिल जाएगा आपको 1 - 6 इंटू 60 अपॉन 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 99, ओके। ये कैंसिल आउट, ये मिल जाएगा 1 - 36 अपॉन 99, और जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा 9, 11, ये मिलेगा। ये आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा 11 - 4 7 अपॉन 11 = आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा कितना एक्स वाई के बीच में 7 अपॉन 1 तो 7 अपॉन मिला है आपको 11, मीन्स ये मिल जाएगा आपका 0.636, ओके। ये वैल्यू फिर आपको क्या चाहिए, किसके किसके बीच में रैंक कोरिलेशन, y और z के बीच में रैंक कोरिलेशन, तो yz ये आपको मिल जाएगा 1 - 6 सिग्मा डी एक्स वाई yz स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा 1 - 6 इंटू yz कितना है इसमें 214 अपॉन n 10 स्क्वायर -1, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 - 6 इंटू 214 अपॉन 10 इंटू 99, 100 - 1 99, कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये आपको मिल जाएगा कितना 107, ठीक है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा टोटल आपको सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा 0.297, ये मिल जाएगा आपको इतना 6 इंटू, ओके, ये मिल जाएगा आपको। अब नेक्स्ट अपन को फाइंड आउट करना है कौन सा, लास्ट वाला, किसके किसके बीच में रैंक ऑफ कोरिलेशन, एक्स और जेड मीन्स फर्स्ट और थर्ड जज के बीच में। क्या हो जाएगा फॉर्मूला यही है 1 - 6 सिग्मा डी एक्स जेड या जेड एक्स स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1, फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे रख दीजिए 1 माइनस क्या मिल जाएगा 6 इंटू, अब इसकी वैल्यू कितनी है 200 अपॉन कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर -1, ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस 6 इंटू 200 अपॉन 10 इंटू 99,
ओके, ये कैंसिल आउट, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, कौन सी वैल्यू है 200, ये आपको मिल जाएगा -0.212। ओके, अब देखिए इसमें ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है आपकी, ये मिली कितनी है, रैंक ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जज की 0.636, सेकेंड जज और थर्ड जज मीन्स वाई और जेड के बीच में, सेकेंड और थर्ड जज में जो आपको रैंक को रिलेशन मिला है वो -0.297, और जो थर्ड और फर्स्ट जज के बीच में मिला हुआ है आपको रिलेशन, वो क्या हो जाएगा, वो आपको मिला है ये वैल्यू -0.212। ओके, तो अब किसके किसके बीच में जो है आपको रिलेशन दिख रहा है, नियरेस्ट अप्रोच कौन सा है, ये दोनों पास पास हैं, जब ये दोनों पास पास हैं तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है जेड, मीन्स क्या आ जाएगा इसमें dxy, xy, ओके, मीन्स यहाँ पे देखिए आपको किसके किसके बीच में, यहाँ पे नियरेस्ट अप्रोच ये और ये ज्यादा पास पास है इसकी अपेक्षा, तो इन दोनों के बीच में नियरेस्ट अप्रोच होगा, इसमें क्या कैंसिल आउट करना पड़ेगा, दोनों में कॉमन है जेड, जेड अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपको किसके किसके बीच में क्या बचा, एक्स और वाई बचा, मीन्स आपको मिल गया, मीन्स यहाँ पे नियरेस्ट अप्रोच किसके कौन कौन से जज के बीच में होगा, दैट इम्प्लाइज नियरेस्ट अप्रोच विच पेयर ऑफ जज हैव नियरेस्ट अप्रोच, तो फर्स्ट एंड सेकेंड जज, फर्स्ट एंड सेकेंड जज have nearest common approach, have the nearest common approach in beauty constant, common test in beauty कॉन्टेस्ट। ओके, अब देखिए ये आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको पहले देखना है यहाँ पे पास पास कौन से, ये 0.636 है तो ये ज्यादा दूर है, पास कौन सा है, ये पास है और ये पास है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है, इसमें -0.2 तो अब देखिए किसके लिए है, वाई जेड के लिए है, जेड एक्स के लिए है, तो इसमें जो कॉमन है उनको आपको जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स और वाई बचेगा, एक्स किसके लिए है, फर्स्ट जज के लिए, और वाई किसके लिए है, सेकेंड जज के लिए, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड जज क्या रखेंगे, नियरेस्ट अप्रोच रखेंगे। ओके।